नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 85वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने इटौर की बात बताई थी। स्कूल में रहने की सुविधा नहीं हो पाई, फिर एक घर में गए, वहाँ मैयत थी और अब बाबा पानी लेने गए थे। ये रास्ता भी बड़ा कठिन था, खेत खेत और कोई रास्ता ही नहीं, पगडंडियों से चलना पड़ रहा था। और आज शायद हम किसी पेड़ के नीचे आसन लगाने की सोच में चिंता कर रहे थे। बाबा पानी लेने गए और काफी देर तक आए ही नहीं। अंधेरा हो चुका था, सामान था, पेड़ था, मैं अकेली थी, कुत्ते भौंक रहे थे और ऐसे में रात में मुझे यही रहना पड़ेगा। मैं तो बस बैठ के सोच रही थी कि आज क्या करना है। मन में एक विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे आप लोगों ने जवाब दिया है, मैया ने कुछ तो अच्छा ही किया होगा। मैया कभी बुरा करती ही नहीं, मैया तो अच्छा ही करती है। बाबा आगे गए तो अगले घर तक बाबा गए ही नहीं, उसके पहले ही उनको एक दुकान मिला। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए दुकान दूर से नहीं दिख पा रहा था और छोटा सा दुकान था। और बाबा ने दुकान से ही पानी पीने के लिए मांगा और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। दुकान के पीछे एक छोटी सी रूम थी, बहुत छोटी, और वहाँ एक परिवार कभी कभार रहा करता था। आज भी वो लोग वापस अपने घर जाने ही वाले थे। घर उनका कहीं 2-3 किलोमीटर दूर था और उन्होंने कहा, आप रास्ते पे आसन लगा रहे हो? हमने कहा हाँ। बाबा ने कहा हाँ। तो उन्होंने बाबा से कहा, नहीं 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 नहीं, परिक्रमावासी बाहर आसन लगाएंगे, अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा, बेटा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लगा लेंगे। आपके यहाँ कहाँ जगह है? ये इतनी सी छोटी सी रूम है और जहाँ पे आप माता जी और आपके बच्चे आज की रात रहेंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद तो आप यहाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हम देर रात नहीं जाते, रास्ता थोड़ा सा सेफ नहीं है। तो अगर हम निकल गए तो अभी तुरंत निकल जाएंगे, तो फिर आपकी भोजन पानी का क्या होगा? इसलिए हम यहाँ रुकना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ रुकते हैं तो फिर कर लेंगे कुछ तो भी। तो बाबा ने दुकान की तरफ नजर डाली। दुकान बहुत छोटा था, बहुत सारा सामान था और अचानक से ही उस दुकानदार ने बोला, क्यों बाबा जी, थोड़ा सा सामान हटा दूं तो यहाँ आसन लगा लोगे क्या? दुकान के अंदर रहोगे तो सुरक्षित तो रहोगे, जंगल खेत का इलाका है, जानवर रहते हैं, तो आप बाहर परिक्रमावासी सोए, मन को अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी सही था। बाबा ने हाँ भर दी और सामान लेने के लिए बाबा आ गए। जब मैं गई तो जब मैंने देखा, 4 लोगों का परिवार था, उनके 2 बच्चे और वो दोनों पति पत्नी। बिल्कुल कैसे बताऊं, मैं बता नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल वहां अगर सोया जाए उन चारों ने, तो किसी के चलने के लिए या खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। इतनी छोटी सी वो रूम थी और दुकान में सारी जगह बोरी 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 रखे हुए थे। दुकान में जगह बनाने के बाद कैसे तैसे 2 लोग सो जाएंगे, इतनी जगह हो पाई थी। मतलब अगर आपको बताओ तो डर ये लग रहा था कि कहीं चिप्स का पैकेट सर पे गिरेगा, या कहीं कोई बोरी सर पे गिरेगी, या कहीं कोई बॉटल सर पे गिरेगी,
क्योंकि सारा सामान जो था, गांव का छोटा सा दुकान था, तो अपने यहाँ जैसे दुकानों में शेल्फ लगे रहते हैं वैसा कुछ था नहीं। जहाँ जगह मिले वहाँ सामान रखा था। नीचे सारी बोरियां बोरियां रखी हुई थी, उनमें अनाज था, चूहे थे। और थोड़ा सा जगह करके, थोड़ा सा 2-3 बोरे आजू बाजू में खिसका के हम वहां पे आसन हमने वहां पे आसन लगाया। आसन लगाया तो एक बात तो पक्का था कि हम रास्ते पे नहीं थे, हम सुरक्षित थे, दुकान के अंदर थे। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो दिए से ही काम चल रहा था। तो कहाँ टिक के बैठना है, तो वो बोरी है या कुछ सामान है या कुछ है, कुछ पता नहीं, ऐसी सिचुएशन थी। वहां पे ही हमने एक छोटी सी जगह और बनाई, एक कोने में, और हमारी मैया जी रख के और पूजा पाठ हमने किया वहां पे। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी, तो उस दिन हमने हमारा शाम का नहाना धोना नहीं हो पाया। हमने हाथ मुंह धोए और वैसे ही हमने हमारी जो सायं प्रार्थना थी वो की। और थोड़ी देर में माता जी ने आवाज लगाई, माता जी भोजन में क्या बनाऊं? तो हमने कहा कुछ भी बना लो। बहुत अच्छा वहाँ पे भोजन हुआ और बड़ी शांति से नींद आई, ये सोच के कि हम सुरक्षित है, दुकान के अंदर है, बाहर तो नहीं है। डर तो बाहर भी नहीं था, लेकिन हम यही गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि जो हमें मिला है उसका महत्व समझते ही नहीं है, और जो हमें नहीं मिलता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो पेड़ के नीचे की वो जगह जो थोड़ी सी साफ सुथरी थी, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। अब मुझे लेकिन तब मैं रास्ते पे थी। अब मुझे एक छत मिला था, मैं छत के नीचे सोने वाली थी, मैं सुरक्षित थी। तो उसी में आनंद मिलना, यही तो परिक्रमा है, यही तो समझना है, यही तो स्वीकार है। बहुत अच्छा भोजन हुआ, बहुत अच्छी नींद आई, और फिर यहाँ से हम आगे चलने लगे। ये जो 2-4 दिन थे देवरा से आगे, ये ना कुछ अलग थे। मैंने आपको अभी जो बताया था रास्ते, जो खेत ही खेत, खेत ही पहाड़, खेत खाई, पहाड़ खाई भी नहीं बोल सकते, टीला और छोटी सी, ये मतलब ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, ऐसे कुछ वो रास्ता था। और शेष घाट जाने के लिए हमने जैसी परिस्थिति देखी थी, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति थी, और गांव तो दूर थे। अब हमें आगे जाना था, चलते जा रहे थे हम बड़े बिल्कुल, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम सोच रहे थे, नहीं नहीं, कल तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, आज तो बिल्कुल 4 बजे जहाँ है वहाँ तो आसन लगा ही लेंगे। आज इतना देर नहीं करना है। फिर क्या हो जाता है, आसन नहीं लगने से बाहर सोने का, बाहर आसन लगाना पड़ेगा, या फिर कुछ भी हो, मतलब एक बाकी समय नहीं मिलता, बस आओ और रहो, आसन लगाओ, यही चीज़ होती है। पूजा पाठ भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, सुरक्षितता की भी चिंता होती है। तो नहीं 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 नहीं, आज तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आज बिल्कुल 4 बजे जहाँ गाँव आएगा वहीं रुक ही जाएंगे। बिल्कुल पक्का कर लिया था हमने मन में, मैंने भी और बाबा ने भी। लेकिन फिर वही बात, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी हुआ है क्या? वैसा कभी नहीं होता। और आज तो 2-2:30 बजे इस बात का हमें पता चला कि
नमस्कार। तन्य हेल्थ केयर में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कानों की बीमारियों पर। कान एक छोटा सा अवयव है, लेकिन इससे होने वाली परेशानी बहुत परेशान कर देती है ना। कान में मैल हो जाना, कान में इन्फेक्शन हो जाना, सर्दी जुकाम के कारण कान बंद हो जाना, कान में सीटियों जैसी आवाज़ आने लगना, कान के इन्फेक्शन के वजह से चक्कर आ जाना, ऐसी कई सारी कान की बीमारियां हैं। कान, नाक और गला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कई बार गले और नाक के कारण भी कान में बीमारियां होती हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये सारी बीमारियां तन्य हेल्थ केयर के टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से बड़ी अच्छी तरह से दूर हो सकती है। हर एक बीमारी के लिए अलग अलग सॉल्ट्स है, जो उस बीमारी को जैसी जैसी ज़रूरत हो वैसे वैसे अंदर के टिश्यूज़ को हील करता है और बीमारियों को दूर भगाता है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो अति प्राचीन है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये अति प्राचीन होने के कारण हमारे ऋषि मुनियों से लेके आज तक परखी जा चुकी चिकित्सा पद्धति है। ये इतनी सुरक्षित है कि गर्भवती महिला, कुछ घंटे का शिशु, बाल और वृद्ध सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल, आसान और साइड इफ़ेक्ट के अलावा, साइड इफ़ेक्ट के बिना, साइड इफ़ेक्ट के रहित कार्य करती है। तो आपको भी अगर कोई भी समस्या कानों को लेकर है तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। ऐसा होने ही नहीं वाला है। एक तो ये हुआ कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए, तो रास्ता वापस रास्ते पे आने में हमें 1.5-2 घंटे लग गए। कहीं अलग दिशा में हम जाने लगे, जहाँ जंगल की तरफ रास्ता जा रहा था, और बाद में हमें पता चला कि नहीं, हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा और गांव की तरफ जाना है। जंगल और गांव दोनों दूर दूर थे। हाँ, यहाँ पे एक बात हुई, बताती हूँ। जहाँ हम रास्ता भटक गए थे ना, तो हम नर्मदे हर करने लगे। एक मन में शंका हुई कि ये रास्ता सही नहीं है। इतने दिन चलने के बाद दिशा का थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है, तो ये तो पता चल गया कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन जाना कहाँ है। तो हमने नर्मदे हर आवाज़ लगाई, और वापसी में नर्मदे हर की आवाज़ आई, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। आजू बाजू में 2-3 टीले थे, और आवाज आई, नहीं बाबूजी, इधर नहीं जाओ, इधर से इधर मुड़ो, ऐसे करके सीधे हाथ उल्टे हाथ, सीधे हाथ उल्टे हाथ, ऐसे 2-3 मोड़ बताने के बाद कहीं हम सही रास्ते पे आए। और यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ हमारे साथ साथ चल रही है। मतलब पहले जब हमें आवाज़ आई और जब हम उस आवाज़ ने बताई हुई दिशा पर जाने लगे, तो या तो हम आवाज़ की तरफ जाएंगे या तो हम आवाज़ से दूर जाएंगे। लेकिन ना तो हम आवाज़ की तरफ जा रहे थे, ना तो हम आवाज़ से दूर जा रहे थे। कभी लग रहा था इधर से आवाज़ आ रही है, कभी लग रहा था उधर से आवाज़ आ रही। हो सकता है शायद थोड़ा सा उबड़ खाबड़ इलाका होने के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन आखिर तक दिखा कोई नहीं। अब 2-2:30 बज गए थे। अब हमने सोचा था कि अब कंचनपुर अगला गांव था, कि अगला गांव कंचनपुर हम पहुंच जाएंगे 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। और आज तो कंचनपुर में रहेंगे, नहीं जाएंगे आगे शिवाला घाट तक नहीं जाएंगे। और हम कंचनपुर के पास पहुँचे तो ऐसे ही 4:30 हो चुके थे। हम पहुँचे तो 4:30 4:45 हो ही चुके थे। अंधेरा होने में अभी टाइम था, लेकिन हम गांव पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा चलो ये अच्छा है कि हम गांव पहुँच गए हैं।
अब हम गांव में गए तो यहाँ का नज़ारा बहुत अलग था। यहाँ एक चौक से हम जा रहे थे तो वहाँ हमने देखा 4-5 आदमी नशे की हालत में वहाँ ताश खेल रहे थे। हम और आगे गए, एक घर था, वहाँ हमने पूछा कि हम परिक्रमावासी हैं। अच्छा, कोई नर्मदेहर नहीं बोल रहा था वहाँ पे। वहाँ हमने पूछा कि हम परिक्रमावासी हैं और हम हमें क्या आसन लगाने की सुविधा मिल सकती है। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो एक माता जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो आपको जगह नहीं है, आप आगे जाओ। वहाँ पे एक आदमी था। उसने कहा कौन कौन रहेगा। हमने कहा मैं और बाबा जी। तो वो कहने लगेगा नहीं, हम किसी मर्द को हमारे यहाँ नहीं रखेंगे, ये मैडम रह सकती है हमारे यहाँ, मैडम आप रहो, बाकी कोई नहीं रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो जो आदमी था उसने भी शायद दारू का नशा किया हुआ था और वो सिर्फ मुझे रखने के लिए तैयार था। बाबा के लिए उन्होंने मना कर दिया था। ऐसे में तो बाबा मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। हम वहाँ से आगे निकले, सोच रहे थे कोई मंदिर वगैरह होगा तो हम वहाँ रहें। यहाँ कोई मंदिर ही नहीं था। काफ़ी आगे गए, अब देखिए 5:45 हो गए थे अब तक। काफ़ी आगे गए, काफ़ी आगे गए तो एक बहुत बड़ा सा एक इमली का पेड़ था और उसके नीचे एक स्कूल तो नहीं बट एक प्राथमिक स्कूल जैसा एक ही रूम का एक छोटा सा जो बना होता है वो था। तो हमने सोचा चलो हम यहाँ ही रहेंगे। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था और तो और सफाई भी नहीं थी। और सफाई भी हम कर लेते लेकिन कोई साधन तो मिले, कोई बात ही नहीं कर रहा था। और हम सोच ही रहे थे तो हमारी नज़र और आगे गई। वहाँ पे थोड़ी देर में हम सोच रहे थे तो थोड़ी ही देर में अ, बड़े ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना शुरू हो गया और बहुत सारे लोग अजीब तरीके से नाचने लगे। गांव में शायद कुछ फंक्शन हुआ था या क्या हुआ था। औरतें भी नाच रही थी, आदमी भी नाच रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी कई सारे आदमी नशे में थे। अब हमने सोचा अब एक ही चीज़ कर सकते हैं क्योंकि अब 6 बज चुके थे। अब यहाँ से आगे जाना तो मुमकिन ही नहीं था, रुकना तो यही था। तो फिर हमने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब सरपंच के यहाँ जाते हैं। अब जैसा भी हो, गांव का सरपंच है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। तो चाहे जो भी हो, आज हम सरपंच के यहाँ ही हमें पता करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, और नहीं तो उनके आंगन में बैठे रहेंगे। हमने ये सोचा और हम सरपंच जी के यहाँ गए। अब सरपंच जी के यहाँ गए तो सरपंच जी घर में ही नहीं थे। उनकी पत्नी थी और उनकी माता जी थी। तो अब दोनों कहने लगी कि सरपंच जी आएंगे तब बात कर लेना। मतलब अभी भी हम वहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, आसन लगा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कंफर्म ही नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि सरपंच जी आने तक क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं आपके घर में। तो उन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ। एक पोर्च था बाहर, छत और 4 खंबे इस तरह से। वहाँ पे सरपंच जी की माँ जो थी उनका दीवान वहाँ पे लगा हुआ था और वो वहीं पे सोती थी। और वहीं पे नीचे चटाई डालकर हम बैठे हुए थे। छोटा ही था लेकिन अच्छा था। और अंदर घर था, घर बड़ा था लेकिन कितना बड़ा क्या, हम तो अंदर गए नहीं तो हमें पता नहीं था।
सरपंच जी की पत्नी ने चाय पिलाई, बड़ी अच्छी चाय पिलाई, बैठ के बातें की। थोड़ी देर हुई तो अब होने लगे 7:30। तो अब हमने माताजी से कहा, माताजी 7:30 हो गए हैं, हम तो अब यहाँ से जा ही नहीं सकते। आप अगर आसन लगाने की अगर आप हमें अनुमति नहीं देते हैं तो हम बाहर आंगन में बैठ जाएंगे, लेकिन आज हम यहाँ से अभी जा ही नहीं सकते क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, अभी तक सरपंच जी नहीं आए हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, वो आता नहीं है, जब तक आप तो बैठ जाओ, मैं बोल दूंगी उसको, आप लगा लो आसन। चलो, आसन लगाने की अनुमति माता जी ने दे दी। फिर हमने हमारी पूजा पाठ और सब किया, और अभी भी सरपंच जी नहीं आए। फिर सरपंच जी की पत्नी ने कहा, माता जी आप भोजन पाओगे? तो हमने कहा, माता जी आप अगर खिला देगी तो पा लेंगे, आप चाहो तो बना लेंगे। नहीं, बोले मैं बना रही हूँ, आप भोजन पा लो। हमने भोजन भी पा लिया, अभी भी सरपंच जी नहीं आए। अब तो माता जी ने अनुमति दे ही दी थी, पूजा पाठ हो चुका था, भोजन हो चुका था, तो अब 9, 9:30 हो गए थे, 10 बज गए थे। हमने 10 बजे तक सरपंच जी का इंतजार किया। 11:15 रात के सरपंच जी आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अलग था। ये 2-3 दिन में ऐसे ऐसे अनुभव आए कि मैं बता ही नहीं सकती। सरपंच जी आने के बाद, उनसे बातें करने के बाद, करते समय हम एक और संकट का सामना कर रहे थे। मुझे लग रहा था, बाबा को लग रहा था, सरपंच जी आएंगे, गांव की जिम्मेदार व्यक्ति है तो हमें सहारा मिल जाएगा। लेकिन सरपंच जी आए तो साथ में एक संकट लेके आए थे। रात थी, यहाँ से हमें निकलना नहीं था, लेकिन हमारा मन तो ये हो रहा था कि सुबह होते ही, बिल्कुल जैसे जैसे दिन फटने की पहली किरण आए, या पहले थोड़ा सा हमें ऐसा लगे कि एक अभी दिन खुल गया है, 3:30, 4, 5, जो जितना भी समय होगा, हमें बस यहाँ से उठ के चले जाना है। हमें हमें चाय नहीं चाहिए, हमें फ्रेश नहीं होना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस यहाँ से जाना ही है। और पता नहीं ये रात कैसी जाएगी, पता नहीं, एक डर भी था, एक संकट भी था। लेकिन अभी बताऊंगी तो ये जो अनुभव कथन है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।